मैं जी थोड़ा पहले इंटरव्यू करना चाहूंगा, जी क्योंकि हेमंत जी को बता दूं कि हम ये जो प्रोग्राम चला रहे हैं जी वो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप एनकरेज करने के लिए कर रहे हैं। तो हमने जब ये आपका प्रोडक्ट देखा कि वीट ग्रास पाउडर, तो वो मैं खुद ले रहा हूं एज ए कैंसर पेशेंट। तो मतलब ये प्रोडक्ट ऐसा है कि उसके न्यूट्रास्यूटिकल इंपॉर्टेंस भी है और फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस भी है, और करेक्ट। ये इतनी आसानी से ग्रो हो सकता है। तो मैं ये कह रहा था कि इसका न्यूट्रास्यूटिकल के साथ साथ, फार्मास्यूटिकल के साथ साथ इसका इनकॉर्पोरेशन हर्बल बिस्किट्स में किया जाए। अगर हर्बल बिस्किट्स कोई बनाते हैं तो इट विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ मतलब हर्ब्स विच विल बी प्रोटेक्टिंग देम अगेंस्ट द डिसीजेस। तो इस बैकग्राउंड के साथ इसका पर्पस था हमारा कि इस पर हम ऐसे एंटरप्रेन्योर के साथ बात करें कि जिनका प्रोडक्ट वेल रिकॉग्नाइज्ड है और वो किस तरह से उन्होंने शुरुआत की, क्योंकि हर उद्योग एक छोटे उद्योग से शुरू होता है। स्टार्टअप अपन अभी कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है 10 साल पहले से आपका स्टार्टअप चल रहा होगा, कि जब स्टार्टअप की संभावना लोगों को इतनी ज्यादा पता नहीं थी। और आपने कैसे अपनी प्रगति की, आप किस स्टेज पे आए, क्या क्या इसमें चैलेंजेस है, और नए लोग जो आएंगे इसमें करने के लिए, क्या आशा, वो आपसे आशा रखेंगे कि आप उनको गाइड करेंगे उसमें। जी हेमंत जी, स्वागत है आपका सर। हेमंत हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार सभी जी मित्रों। आज ये वीटग्रास के ऊपर आधारित खास कार्यक्रम अरेंज किया है। तो इसमें जैसे उन्होंने परिचय दिया, उसके हिसाब से मैं मेरा परिचय थोड़ा सा देता हूँ कि हम गए 22 साल से, यानी कि 1998 से वीटग्रास के ऊपर ही काम करते हैं। पूरी दुनिया में आज के दौर में हमारी कंपनी केवल ऐसी एक कंपनी है कि जो वीटग्रास के ऊपर फोकस्ड काम करती है। इसके पहले एक यूएसए की कंपनी थी, पाइन्स वीटग्रास, लेकिन उन्होंने भी गए 10 साल से ना उनका प्रोडक्ट रेंज अलग अलग डाइवर्सिफाई किया है। तो वीटग्रास के ऊपर काम करने वाले जो एक मोनोपोली है वो हमारे पास ही आई है अब। और जैसे उन्होंने कहा कि ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए, तो एग्रो बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और इसमें मेन जो है ना कि दिक्कत ये है कि इसका मार्केट मतलब ऑर्गेनाइज नहीं है। इसका मार्केट खुद को ढूंढना पड़ता है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है इसमें। सही। और उसके लिए हमने शुरुआत से ही इंटरनेट का सहारा लिया, गूगल, वेबसाइट, सोशल मीडिया प्रमोशन सब किया है। और अभी हमारा प्रोडक्ट ऑल इंडिया में सेल्स होता है, एक्सपोर्ट्स भी होता है 20-30 कंट्रीज को। तो इस तरह से एक अच्छा है बिजनेस। आज आपकी कैपेसिटी क्या है हेमंत जी? हम महीने का 3 टन बनाते हैं। 3 टन बनाते, तो उसके 3 लिए टन मतलब कितना, 30 टन वीट ग्रास हार्वेस्ट करके लाना पड़ता है? हाँ, करेक्ट करेक्ट। और उससे अपना आपका खुद का एरिया है या आप फार्मर से लेते हैं? नहीं 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 नहीं, वो हमारा सब ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के अंडर है। हाँ, इसलिए हम बाहर से लेते नहीं है कहीं से। लेते नहीं, आप अपना हमारा ग्रो जो करते हैं? हाँ, हमारा जो फार्म एरिया है उसमें ही करते हैं। ये सॉइल लेस ग्रो करते हैं, हाइड्रोपोनिक्स वगैरह का? नहीं नहीं, सॉइल पे ही ग्रो करते हैं। हाइड्रोपोनिक्स वाला जो है ना कंसेप्ट, वो हम्म, ऑर्गेनिक में बैठता नहीं है। ओके। काफी मतलब जो इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड्स है ऑर्गेनिक के, हम्म, उसमें हाइड्रोपोनिक एरोपोनिक बैठता नहीं है, ओके। बिकॉज इट इज नॉट रिसाइक्लेबल। ओके। ऑर्गेनिक का कंसेप्ट क्या है कि मट्टी से ले लो और मट्टी के पास वापस जाना चाहिए, मतलब अच्छा। वो रिसाइकल होना चाहिए, प्लांट साइकिल। ऑर्गेनिक्स हाइड्रोपोनिक में ये होता है ना कि उसका जो मान लो वीट ग्रास किया, तो हाँ उसका जो रूट्स है, वो रूट्स का क्या करेंगे? हाँ, ठीक है। नहीं, वो फिर अच्छा, भी ये रिसाइकल तो होता नहीं है। आपका क्या कहते हैं, प्रिसीजन एग्रीकल्चर है? मतलब ग्रीन हाउसेस वगैरह में ग्रो करते हैं या हाँ ओपन में ग्रो करते हाँ, ग्रीन हाउस में करते हैं। हैं? ग्रीन हाउस में ग्रो करते हैं। कितना एरिया है जिसमें आप ग्रो करके अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, ये जो 3 टन पर हमारा डे? लगभग 8 एकड़ का एरिया है। 8 एकड़ का एरिया है। अच्छा हेमंत जी, जब आप ये बनाते हैं तब उसमें ग्रेड्स निकलती होगी, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3? नहीं, ऐसा नहीं होता। नहीं है? वीट ग्रास जब हम सॉइल पे उगाते हैं, ऑर्गेनिकली करते हैं, उसमें एक ही ग्रेड निकलता है।
प्रोसेसिंग के बाद भी एक ही ग्रेड निकलता है पूरा हाँ। 100%? प्रोसेसिंग के बाद भी हमारा जो है ना, हमारा एक्सपोर्ट क्वालिटी काम है, हम दूसरा सेकंड ग्रेड करते ही नहीं है। नहीं, आप स्क्रीनिंग करते होंगे तो हो सकता है कि कुछ ऊपर वाला जो मेरे है ख्याल से तो वेस्टेज वीटग्रास नहीं में है, ऐसा कुछ वेस्टेज। ऐसा नहीं होता, मतलब वो पूरा इधर नंबर 1 ग्रेड रहेगा या पूरा नंबर 2 ग्रेड रहेगा, ऐसे होगा, उसमें 2 अलग अलग ग्रेड नहीं हो सकते। अच्छा, तो ये बल्क बायर्स है आपके? मैंने जैसे हम प्रपोज कर रहे हैं अभी कि भाई एक आप जो बिस्किट्स है बल्क या नहीं नहीं टोस्ट है नहीं, ये उसके आपका जो साथ कंसेप्ट है ना, बिस्किट बनाना, बेकरी आइटम बनाना, ये गलत है। क्यों? ये दिस इज नॉट सुटेबल फॉर वीटग्रास। क्या होगा उसको? खराब हो हीटिंग, जाएगा? हाँ, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू पूरा उठ जाएगा। इसके कारण तो ये इवन जो न्यूट्रास्यूटिकल वाले हैं, जो एक्सट्रैक्शन करते हैं ना एक्सट्रैक्ट प्रोडक्ट्स के, अच्छा, उसमें भी वो सब कुछ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन वीट ग्रास का एक्सट्रैक्ट नहीं होता। ओके। तो आप लो क्योंकि टेम्परेचर ड्राइंग करते होंगे फिर इसको? हाँ हाँ, वो हमने लो टेम्परेचर स्लो ड्राइंग का प्रोसेस डेवलप किया है, अच्छा। क्योंकि इसमें मेन है ना, उसका न्यूट्रिशन मेंटेन करना ही मेन काम है। उसके लिए लो टेम्परेचर स्लो ड्राइंग ही अच्छा है। इसके लिए आपके कोई R&D किया है किसी आपके गुजरात के यूनिवर्सिटीज ने? जैसे मैं कह रहा हूँ कि कितना ऐसा है, डैमेज होता वो है हमने शुरू न्यूट्रिशन? किया था 98 में। वो किसने? टाइम पे तो ये बहुत नया प्रोडक्ट था मार्केट में, अच्छा। और इसका कोई रेडी टेक्नोलॉजी नहीं था, हाँ हाँ जैसे अभी आज डिस्कशन हो रहा है। हाँ हाँ। वैसे वो टाइम पे कुछ नहीं था, तो हमें सब कुछ हमारे खुद के एक्सपेरिमेंट से ही करना पड़ा। यही तो एंटरप्रेन्योरशिप का ये है, क्योंकि वो जो हम इसीलिए हमारे प्रोग्राम में, आपने अभी ज्वाइन किया हमारे प्रोग्राम में, हमारे प्रोफेसर नहीं है बोलने वाले, न साइंटिस्ट है। हमने सिर्फ उद्यमियों को बुलाया है, क्योंकि हम इसमें बिलीव करते हैं कि साइंटिस्ट का रोल 10% और 90% एंटरप्रेन्योर का रहता है, क्योंकि उसको करेक्ट। खुद को ढूंढना पड़ता है मार्केट क्या है, किस तरह से स्टोर करे, किस तरह से रखे, किस तरह से करे। तो आपका योगदान बहुत बड़ा है, और इसीलिए हमारे सब जो साथी है इसमें जुड़े हुए, वो आपकी तरफ बड़ी क्या कहते हैं आदर से देख रहे हैं कि आपसे उनको कुछ मार्गदर्शन मिलेगा डेफिनेटली। जरूर जरूर, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि एग्रो बेस्ड प्रोडक्शन या मान लो वेलनेस हेल्थ प्रोडक्ट्स का काम करना, ये बहुत अच्छा मार्केट है। स्पेशली इंडिया में अब दुनिया भर की नजर ऐसी है ना इंडिया के ऊपर, ये किचन ऑफ द वर्ल्ड होने जा रहा है। मतलब दुनिया भर में कोई भी खाने की चीज अगर बनने वाली है, तो इंडिया में हर तरह का क्लाइमेट है और हर तरह की टोपोग्राफी है, उसके हिसाब से ना यहाँ पे हर कोई क्रॉप आ सकता है इंडिया में अलग अलग जगह से। तो अपने यहाँ पे चीज बना के अपन इंडिया में भी सप्लाई है, बहुत अच्छा मार्केट है विद इन इंडिया, और बाहर भी है। अच्छा, आपके कंपटीटर कौन कौन है? सभी गुजरात में ही है या बाहर है, बाहर बहुत के राज्यों में? कंपटीशन है। जब हमने शुरू किया तब कंपटीशन नहीं था इतना, हाँ, लेकिन जैसे जैसे हमारा सक्सेस कंपनी का बढ़ते गया, हाँ। कंपटीशन आते ही गया। अभी बहुत कंपटीशन है, ये गुजरात से ऑनलाइन है। की वजह से ज्यादा कंपटीशन ऐसा हो है गया है क्या? कंपटीशन, ऑनलाइन मैं की वजह से मैं ज्यादा हो ये गया? जरूर कह सकता हूँ, क्वालिटी कंपटीशन नहीं है, अच्छा, गुड। ओनली रेट कंपटीशन है। हाँ, और वो भी जो लोग रेट कंपटीशन करते हैं, स्पेशली हाँ, गुजरात से या आंध्रा से, हाँ। वो मुझे पता ही नहीं चलता कि वो सही में काम करते हैं या जेन्युइन काम करने वाले हैं या नहीं, पता नहीं वही चलता। तो, वही तो कोई दिक्कत है। कोई भी उनका ट्रांसपेरेंसी नहीं है, हाँ, जितना हमारा ट्रांसपेरेंसी है। हाँ, हम हमारी वेबसाइट पे दिखाते हैं, हमारे सब अलग अलग रजिस्ट्रेशंस है, हाँ। ऑडिट्स है, ऑडिट ऑर्गेनिक के भी ऑडिट है। वैसे उनका कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन या ट्रांसपेरेंसी दिखता नहीं। और वो जो लोग दावा करते हैं कि इतना लो प्राइस में हम देंगे, मैंने तो सभी लोगों के सैंपल्स लिए हैं, अच्छा, नहीं वो तो है। सबके कितनी सैंपल कंपनियां हैं आज क्वालिटी मार्केट एनालिसिस में? किया है, और किसी का भी अच्छा नहीं है प्रोडक्ट। आजकल कितनी मतलब कंपनियां हैं मार्केट में इस प्रोडक्ट के लिए? प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग, मतलब ब्रांड ब्रांड सेल्स करने ब्रांड वाले है। बहुत है कंपनियां, लेकिन प्रोडक्शन करने वाली बहुत कम है। हाँ, हाँ। कितनी, 10-15?
हाँ है, 15 एक तो रहेगी प्रोडक्शन करने वाली। अच्छा, already। आप ये बल्क भेजते हैं क्या बाहर, या आपके ब्रांड से ही जाता है? नहीं, हम तो हमारे ब्रांड से सेल्स करना ही पसंद करते हैं। बल्क वाले फॉरेन जो में है भी, ना, यूरोप में बल्क वगैरह, वाले इंग्लैंड में? बल्क वाले कभी सस्टेन नहीं करते। हाँ हाँ वो तो हमेशा ढूंढते ही रहते हैं बल्क वाले हाँ हाँ। कि सस्ता कौन देगा, जो तो सस्ता देते यूरोपियन रहेंगे ब्रांड्स उधर या वो। अमेरिकन ब्रांड्स इसमें अभी है नहीं? नहीं नहीं, ऐसा बल्क में रहता नहीं है, नहीं, क्योंकि इसका इंडिविजुअली भी, जैसे आपका ब्रांड है, अगर वहां अमेरिकन मार्केट में भी या यूरोपियन मार्केट में भी आपका ही दिखेगा, अमेरिकन उनके ओरिजिनल नहीं रहेंगे वहां। अभी उन्होंने छोड़ दिया है ना, आपने कहा। नहीं नहीं, वहां पे है नहीं, फॉरेन के दूसरे भी जो, ब्रांड्स रहते हैं। इंटरनेशनल अच्छा, मार्केट में कैसा रहता है ना, हम्म, तीन तरीके से कंपटीशन आता है। एक तो हम्म, वहाँ के लोकल प्रोड्यूसर्स रहते हैं, हम्म। दूसरा रहता है कि इंडिया के एक्सपोर्टर्स रहते हैं, और तीसरा है कि दूसरे अदर कंट्रीज के भी एक्सपोर्टर रहते हैं। नहीं, क्योंकि उनके यहाँ लेबर बहुत एक्सपेंसिव है, उगाना बहुत मुश्किल है, और उसके हिसाब से वो उनका तो सब है, बहुत ही महंगा होगा। वो सब है, लेकिन दूसरा दिक्कत हमें ना ट्रांसपोर्ट कॉस्ट का भी आता है। हम्म, अगर मान लो अपने यहाँ पे लेबर कॉस्ट सस्ता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज्यादा है, टैक्सेशन ज्यादा है अपने इधर। हम्म, हम्म, अपने यहाँ पे ना वीट का रेट ज्यादा है, फॉरेन में भी गेहूं का रेट कम है। अच्छा। ये भी ये कौन सी, मायने रख। क्या क्या एज पर आप हार्वेस्ट करते हैं इसको? हम तो 8 दिन, 8 दिन 8 दिन के? से ज्यादा 10 दिन, अच्छा, क्लाइमेट के हिसाब से। हाँ, एवरेज 8 डेज पे हार्वेस्टिंग होता हाँ। और रिपीटेडली क्रॉप्स लेते हैं? है। नहीं नहीं नहीं, सिंगल क्रॉप रहता है। सिंगल क्रॉप लेते हैं। रिपीट हर क्रॉप बार नया लेने दाना वाले डालना जो पड़ता है, कुछ कंपनियां हैं रिपीट क्रॉप लेती है, लेकिन उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू कम आती है। है। हाँ, डेफिनेटली। वेरी नाइस। सर नीरज इसमें जी, सर इसमें अब वैरायटी का भी के कुछ लिए रहता है ओपन क्या? करिए। सर वैरायटी भी रहता है कुछ इसमें, वैरायटी कोई वीट की वैरायटी या कोई भी वैरायटी से? नहीं, मेरे हिसाब से तो लोकली अवेलेबल जो वीट का वैरायटी है वही अच्छा है। ओके ऐसा कुछ नहीं, इसमें सभी अलग अलग वैरायटी से ना जो ग्रास का क्वालिटी आता है ना, वो एक तरीका है। ओके। और सर अगर अलग कोई अलग भाई अगर कोई, क्लाइमेटिक सर जोन में अलग अलग वैरायटी है। जी, अगर किसी को आपका प्रोडक्ट लेना हो एक बार, अभी जैसे भी यूज करें, क्योंकि आपने बताया, तो एक बार चाहेंगे भी सब एक बार एटलीस्ट ट्राई तो करें यूज करके, उसके बाद फिर उसका फीडबैक, तो उसके लिए कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? आपका कोई प्लेटफॉर्म हो, जैसे आपने हमारी वेबसाइट? वेबसाइट है, हमारी ओके वेबसाइट है girmezwheatgrass.com। ओके। मैं हाँ, आपकी वेबसाइट, GIR। हमारा जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें आपके बारे में, आपकी जो ये इसका पूरा शेयर कर दूंगा। और हाँ अगर जी। अभी हमारे जो पार्टिसिपेंट है वो भी कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और और या हेमंत जी को भी अपने ग्रुप में डलवा लीजिए। जी जी जी, एक बार हाँ जो जी, उनके जरूर जरूर। रिलेटेड। जी। और अगर नियर बाय कोई फार्मर या कोई ऐसा पर्सन है, कई बार जैसे होता है ना, हमें अभी हम जैसे दिल्ली में काम कर रहे हैं, कोई B2B B2C करना चाहे, आपसे परचेज करके बल्क में, मतलब बल्क में इन द सेंस, मतलब से आपसे क्वांटिटी में लेके आपका ही सामान आपके नाम से, मतलब अपनी ब्रांड नहीं अपनी, क्योंकि ऑलरेडी जैसे होता है ना, जैसे अभी मैंने सर को बताया, हम लोग मिलेट्स का अवेयरनेस कैंपेन अभी CISF में करके आए, तो वहाँ एंटरप्रेन्योर है, तो वो मिलेट्स के साथ अपना कुछ एक ऐसा हेल्थ बेनिफिट्स का, हेल्थ का कोई ऐसा प्रोडक्ट जो आपका ही प्रोडक्ट है, उसको जब वो अपना प्रोडक्ट 10 प्रोडक्ट रखते हैं, तो 11 प्रोडक्ट वो आपका भी साथ में रख लेंगे। तो ऐसा ही हम लोग सोच रहे थे, बराबर। कुछ ऐसी चीज अगर आपसे वो कर सके, तो मैं चाहता हूँ कि आज के जो करेक्ट। पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपने, अगर कोई क्वेश्चन, जी जी हेमंत जी। जरूर जरूर कर सकते हैं, जैसे हम बाकी अन्य स्पेशली ऑर्गेनिक और नेचुरल्स प्रोडक्ट की जो कंपनियां हैं, हम्म। रिटेलर्स है, जी होलसेलर्स है, उनको हम देते हैं, सप्लाई करते हैं। जी 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 तो आप जिनको भी चाहिए हम उनको कर सकते हैं। मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जी हमारी जो वेबसाइट है girmezwheatgrass.com, उसके ऊपर आए और वहां से इंक्वायरी सबमिट करें। हम तुरंत 2-4 घंटे में आपसे कम्युनिकेशन शुरू करते हैं। ओके श्योर सर। सर मैं चाहता हूँ कि आज के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, इनके अगर कोई प्रश्न हो, शमसुल मीर सर, आपके एक प्रश्न आप अनम्यूट कीजिए। हाँ, जी जी यहाँ जी पे कोई है सर? आप कुछ हाथ रेज किए थे। जी 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 जी, उनको बोला शमसुल मीर सर। अच्छा, शमसुल मैं जी, हाँ जी। जी जी बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा हेमंत जी, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको कि आपने आप इस कहाँ से है शमसुल जी? हाँ शमसुल जी, अपना परिचय, थोड़ा परिचय दीजिए डिस्क्रिप्शन, ताकि उनको भी पता कश्मीर चले से है। आपके बारे में। जी सॉरी सॉरी, मुझे अच्छा, पहले परिचय देना चाहिए था आपने, क्योंकि आप लेट नहीं ज्वाइन नहीं, किए कोई हैं। बात नहीं। आप जी, कोई कौन सा नहीं, सिटी? HP से? नहीं मैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से हूँ, कश्मीर से। तो बेसिकली मैं शमसुल अच्छा, हसन हूँ। मैं
डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कश्मीर से हूँ एज अ नोडल ऑफिसर फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग कश्मीर डिवीजन। वेरी नाइस सर। बहुत अच्छा Very लगा nice. सर, आपने बहुत बढ़िया काम किया है। विश्व में आपने अच्छा। मान्यता प्राप्त की है एक एज एन एंटरप्रेन्योर, तो 20-25 कंट्रीज को आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। रियली इट हार्ट, मतलब इट टच माय हार्ट। सो मेरा Yes. ये आपसे पूछना था कि आपको पता होगा कश्मीर है बाय डिफॉल्ट एन ऑर्गेनिक प्लेस है, Correct क्योंकि है। आप हाँ, आपका भी जो है थीम है, आपकी जिसको वर्किंग है वो ऑर्गेनिक ग्राउंड्स पे ही है, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक हैं आप। तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ वीट ग्रास टू बी कल्टिवेटेड हियर फॉर योर कंपनी? आप जिधर कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है जहां हम फार्मर्स को, स्टार्टअप्स को, एंटरप्रेन्योर्स को कल्टीवेशन पार्ट ऑफ दिस वीट ग्रास में ला सकते हैं, और तो मार्केटिंग हाँ के हाँ एवेन्यू क्या है जी? हाँ 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 हाँ। कल्टीवेशन वहाँ पे मुझे लगता नहीं होगा संभव है, क्योंकि वहाँ पे क्लाइमेट जो है ना, वीट ग्रास को हल्का ठंडा क्लाइमेट लगता है, ज्यादा ठंडा नहीं चल रहा। नहीं, हमारे बेसिकली सर आपको शायद इसका पूरा नहीं है, हमारे पास एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स डिफरेंट है, जहाँ पर एक्सट्रीम कोल्ड भी होता है, उससे कम भी होता है। हमारे ऑल्टीट्यूड्स डिफरेंट है। हमारा जितने भी इंडिया में अदर देन कोस्टल एरियाज नहीं है हमारे पास, बाकी हर किसी किस्म का हमारे पास क्लाइमेट है यहाँ पे। हाँ चलेगा ना, बिटवीन 8 डिग्री टू से 35 डिग्री, वो एरिया में अच्छा सा। मैक्सिमम हमारा वही पड़ता है सर। हाँ फिर कर सकते हैं उधर, हर वहाँ पे भी कर सकते हैं प्रोडक्शन, लेकिन मेन जो है ना, इसका मार्केटिंग ही बहुत मुश्किल है। नहीं, हमारे लिए तो आप मार्केट है सर, हमने क्यों ढूंढना है मार्केट को? नहीं, अगर हमारा आप ऑलरेडी है सरप्लस, हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी है, आई और कैन बाहर से लेने का ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड बीइंग ए मार्केटिंग मैन। मुझे पता है कि अभी जब भी कभी आपको अगर कस्टमर ये करना हो ना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग टाइप का कुछ ऐसा कभी आपको हो, तो प्लीज गेट अस जरूर इन्वॉल्व। जरूर हेमंत जी, जरूर। हेमंत जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, शमशुल मिर्जी जो ये है ना, ये भी मैं कश्मीर हाँ से जब हमने यात्रा की थी तो कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पे जब पूरा प्रोग्राम इनके साथ किया था, तो जो हाँ पूरे हाँ कश्मीर का जो भी फार्मर्स का जो भी चीज उगती है उसकी मार्केटिंग से लेकर जो गवर्नमेंट उसका सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ और स्टेट गवर्नमेंट का जो भी नेटवर्क उसके ऊपर ये काम कर रहे हैं। तो इनका कहना भी है कि अगर इन फ्यूचर अगर आप कोई ऐसा प्लान करते हैं या फिर आप कभी सोचे कश्मीर में कुछ ऐसा चीज, क्योंकि इनके पास बहुत सारी चीजें ऐसे कश्मीर से भी हैं जो इनके भी फॉरेन में जो इनके यहाँ से एक्सपोर्टर है कश्मीर के बहुत सारी क्रॉपों के। अगर हम उनके जैसे इनके एप्पल भी, इनके ड्राई फ्रूट्स है, एप्पल है, केसर है, अभी जो पहला कंसाइनमेंट कॉस्कम फ्लावर का उस दिन मैं भी था वहीं पे, मैं और अपने चौधरी इकबाल सर जो डायरेक्टर सर, हमने पहला कंसाइनमेंट फ्लैग ऑफ किया। तो इनके भी बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं वहाँ पे जो फॉरेन में इनका एक्सपोर्ट होता है वहां से। और अभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बना के दे रहा है कश्मीर के लिए, रेलवे लाइन भी अभी इनका प्लान चल रहा खुद की, एक वो क्या बोलते हैं रैक सिस्टम ट्रेन का, कि कश्मीर से निकले नहीं, सामान। बराबर बराबर। तो इससे अगर हम इन फ्यूचर ऐसा कुछ कर मैं तो पाए ये कहूंगा कि आपका कश्मीर का जो लोकल प्रोड्यूस है, जो कुछ खासियत रहेगी, वो उसका प्रोडक्शन करके उसका ब्रांडिंग किया जाए, सो दैट विल बी लाइक अ ज्योग्राफिकल लोकेशन प्रोडक्ट। जीआई प्रोडक्ट्स। हाँ, जीआई प्रोडक्ट में हो जाएगा नहीं वो, मीर दैट इज साहब, एक्चुअली हैविंग मोर वैल्यू। या एक्चुअली ये जो प्रोडक्ट है इनका और उसका जैसा साइकिल है, लाइफ साइकिल 8 दिन का, तो इसके लिए डेडिकेटेड प्रोसेसिंग यूनिट इमीडिएटली साथ में चाहिए। बिल्कुल। और वो प्रोसेस प्रोडक्ट फिर उसको मार्केट चाहिए। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा, अगर इसके हेल्थ बेनिफिट्स आप दिखवाकर अगर लोकल लेवल पे स्मॉल स्केल पे लोग अपना बना के उसका उपयोग करना शुरू करें, तो वो भी उनको बहुत फायदेमंद होगा। क्योंकि मेरी फैमिली में एक कैंसर पेशेंट थी, वेरी ओल्ड लेडी। डॉक्टर ने मना कर दिया कि हम अभी कुछ नहीं कर सकते, आप ले जाओ इनको घर। और 2-3 महीने के मेहमान है। फिर उन्होंने सोचा कि हम आयुर्वेद के पास जाते हैं। तो उस आयुर्वेदिक डॉक्टर ने कहा कि भाई आप इनको ज्वारा का जो है पाउडर बना के और या काढ़ा बना के वो पिलाइए हर रोज। तो उन्होंने 7-8 गमले ऐसे उगाए और हर रोज फ्रेश गमले में से काट के उनको देते थे। शी लिव्ड फॉर 3 years एंड मोर, करेक्ट, और स्टेबल रही। तो ये जो बेनिफिट है इस क्रॉप के और इसका पाउडर के, तो ये मतलब लोकल पाउडर जैसा नहीं है, ये मेडिसिनल वैल्यू वाला प्रोडक्ट है। और मेडिसिनल वैल्यू वाला दाम मिलेगा तभी ये सस्टेनेबल आज के स्टेज में होगा। लेकिन अगर उसके और उपयोग निकल पाए,
इसीलिए मैं ये हाँ, कह रहा था कि हमारे जो रिसर्चर्स है दे शुड सी दैट कि अप टू व्हाट एक्सटेंट दे कैन ऐड इनटू द कुकीज एंड एट व्हाट टेम्परेचर द न्यूट्रिएंट्स आर लॉस्ट एंड टू व्हाट एक्सटेंट। वो अगर वो स्टडी कर ले तो मुझे पता नहीं हेमंत जी वहां कुछ रिसर्च हुआ है कि, इसलिए मैं पूछ रहा था। जैसे जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, आनंद है, या यहाँ कोई किसी ने कुछ किया है इस पर आपसे सैंपल मंगवा के किसी स्टूडेंट ने? नहीं, इसके पहले हमारे यहाँ से लिए हैं लोगों ने। अच्छा, कुछ लोगों ने बेकरी प्रोडक्ट बनाने के लिए लिया है, तो कुछ उनका ने डेटा क्या कहता है? कन्फेक्शनरी या मान लो जेली रहते हैं ना, च्यूएबल जेलीज, वो बनाने के लिए हाँ, भी लिया है। नहीं, क्या वो रिसर्च में ही रह गया, उसका आगे हुआ ही नहीं शायद कुछ? नहीं, वो जो ओरिजिनल कंसेप्ट है ना वीट ग्रास का, इससे ये बहुत दूर जाता है। वीट ग्रास पाउडर नहीं, का कंसेप्ट है ना, वो हाँ, इसलिए है कि जूस का ट्रांसपोर्टेबिलिटी मुश्किल है। हाँ, जूस जो है ना, फ्रेश वीट ग्रास का जूस, उसका शेल्फ लाइफ बहुत कम है, ट्रांसपोर्टेबल मुश्किल है, इसलिए उसको नेक्स्ट अल्टरनेटिव है पाउडर। लेकिन आगे के वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट अगर हम करने जाते हैं तो वो टेक्नोलॉजी बढ़ती है, लेकिन उसका नहीं, वो तो न्यूट्रिशनल बढ़ेगी, वैल्यू वो नीचे आपका जाता रोल नहीं है उसमें, मतलब है। आपका हाँ, रोल नहीं है। ओनली थिंग इज दैट जो प्रोडक्ट आप बनाते हैं इट बिकम्स अ रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्री। हाँ, वो हो जाएगा रॉ मटेरियल, लेकिन उससे आखिरी में जो एंड यूजर है उसको हेल्थ का बेनिफिट चाहिए। एक्चुअली क्या है ना कि आज आपके दो एंड यूजर्स है। अगर जिसको ये रोग है हमारे जैसा कैंसर पेशेंट, अगर वो उसको आपको बढ़ाना है तो ये यंग जनरेशन जो है, जो जिम में जाते हैं और उनको ऐसे हेल्थ फूड चाहिए कि जो उसके साथ ब्लेंड किए हो, उनके प्रोटीन के साथ, उनके इसके साथ, तो उस टाइप का स्टडी होने की जरूरत है। अगर इसमें कोई रिसर्चर है, मीर साहब, अगर आप एक्टिव रिसर्चिंग में है या कोई फूड टेक्नोलॉजिस्ट इस ग्रुप में है, तो आप इनके सैंपल लेकर यू कैन ट्राई दैट। अगर वो हो जाता है तो बड़ा स्कोप इसका इतना बढ़ जाएगा कि उसमें मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में इसकी प्रोडक्टिविटी हो सकती है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जी सर। बराबर। अनूप जी, सर रूप जी, इंटरवीन एक सर, बोलिए बोलिए। बोलिए सर। हिम्मत जी, अगर सॉरी टू से और आई लव इफ यू कैन डेलिबरेट ऑन दिस मेजर जो है ना बेनिफिट्स ऑफ दिस वीट ग्रास, अगर मोटा मोटा बता देंगे ना, सो दैट कि एक करेक्ट। तो वीट ग्रास पाउडर का जो है ना ज्यादा बेनिफिट जो है ब्लड और डाइजेशन के डिसऑर्डर्स में है। ब्लड, हाँ, ब्लड डिसऑर्डर्स में सबसे पहले आता है एनीमिया, जिसको ओके, रेड ब्लड सेल्स की कमतरता बोल सकते हैं। एनीमिया के साथ है लुकेमिया, फिर तीसरा है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया, थैलेसीमिया जो ज्यादातर बच्चों में पाया जाता है अप टू 14 इयर्स ऑफ एज। और इसके अलावा है ब्लड रिलेटेड स्किन डिसीजेस, जैसे सोराइसिस है, ओके, एक्जिमा है, ये ब्लड रिलेटेड है। और डाइजेशन रिलेटेड डिसीजेस में आता है कंस्टिपेशन, अल्सर, पाइल्स, फिर जिसके हेमोराइड्स भी बोलते हैं, और कॉर्न्स डिसीज आता है, इवन डायबिटीज डाइजेशन रिलेटेड है। ठीक है, और सेफ टू यूज है, ओल्ड एज में भी ले सकते हैं, छोटे बच्चे भी ले सकते हैं, कुछ नहीं है। हाँ, छोटे बच्चे 5 साल के ऊपर के ले सकते हैं। ठीक है, मतलब मैं अपना ही बता दूं सर, मेरे घर में ही ये 2 पेशेंट हैं, एक सोरासिस है, माय ब्रदर इज सफरिंग फ्रॉम सोरासिस, माय फादर, मैं खुद भी मतलब हेमाटोलॉजी डिसऑर्डर्स हैं थोड़ा सा जेनेटिकली, वो दैट्स नॉट एन इशू, आई गॉट इट सर, तो उसमें भी हेल्प कर सकता है। ठीक है सर। मैं इसका एग्जांपल हूँ, मैं कैंसर पेशेंट हूँ और मैं इसको ले रहा हूँ जब से इसके अलावा मैंने केमो जैसे खत्म इन्होंने किया कहा, है, तब से मैं ले रहा हूँ हर रोज सुबह। जी आशीष जी ने जैसे कहा कि मेनली ना ये कैंसर प्रिवेंशन और कैंसर क्योर में बहुत मदद करता है। स्पेशली अगर स्टेज 1 स्टेज 2 का कैंसर रहेगा तो ये रिवर्स करने में मदद करता है। और जो घरों में कैंसर की हेरिडिटरी है, वहां पे कैंसर प्रिवेंट करने के लिए भी ये मदद करेगी। वेरी गुड। सो जैसे क्योंकि इसमें ना विटामिन B17 की मात्रा सबसे ज्यादा है। ओह ग्रेट। दैट इज लेटरल बी एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज, वो इसमें ही है कंपेयर टू एनी अदर ग्रीन सप्लीमेंट।
अनूप हमारे जी, आपको कुछ कमेंट रूप लिखा? रूप जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? रूप रंजन जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? आपका हैंड रेज। सर मीनवाइल मैं थैंक्स बोलता हूँ हेमंत जी को, तो विल बी इन टच हेमंत जी। ओके ओके श्योर, विल एक्सचेंज फोन नंबर्स। ओके। मैं इनको कहूंगा और आप विल और, श्योरली बी इन और टच। आपके क्वेश्चंस ग्रुप में डालिए। जी। ये हमारा जो प्रयास है इस ग्रुप में ये इस तरह से डिस्कशन करने का, वो यही है कि क्लासरूम अप्रोच, मतलब एक आदमी पूछेगा, सबको उसकी जानकारी होगी, सबको फायदा होगा। इसलिए ग्रुप में डालिए और ग्रुप में चर्चा करिए, तो एवरीबॉडी विल बेनिफिट। अनूप हमरे जी, अनूप हमरे जी, जी अनूप हमरे जी अनम्यूट कीजिए। यस सर। जी सर, पहले थोड़ा आपके बारे में, फिर उसके बाद थोड़ा प्लीज आप अपना जो आपने शेयर किया। आई एम ऑडिबल? यस सर। अच्छा, आई एम फ्रॉम कोलकाता and Sirupa ma'am is my leader. Okay. She is doing a lot. She has told already. She's doing a lot for people of Purulia. She is the leader, and everything presently she is thinking for utilization of sugarcane. Unutilized in Purulia. It is the Sirupa ma'am. Please tell everything about the sugar possibility in the huge production of sugar. It is gone west. And I think we will do one special session on it. Okay, thank you, sir. Yeah, sure. Sir, you have sir Anup ji, you have shared something in a chat, so I want the message you have typed in a chat box. Can you please ask or say that point by your side? Actually, I have messaged two things. One for it is a very great initiative, and second one is for startup. Startup is a very old concept, and insurance companies, especially insurance LIC and other insurance companies, used long 50 or 60 years ago, because you cannot purchase any insurance product direct from the company. You have to opt for the agents. Agents are the platform. Insurance companies are platform, and agents are working on that platform and doing business for the insurance companies. But now the funding of startup is a new concept, and more than I have a knowledge of more than 10 or 15 companies, venture capitals. They are ready to funding the good startup companies, and this is my gamut of my comment. Yes, Okay, sure. Actually, there is a new scope or new what you call आशा है, नई आशा है लोगों में कि जो फूड बेस्ड स्टार्टअप्स है, इनको बहुत बड़ा स्कोप है आगे। पहले इन फूड बेस्ड स्टार्टअप को कोई फंडिंग नहीं करता था, लेकिन जब सीड मनी गवर्नमेंट की तरफ से मिलने लग गया, प्राइम मिनिस्टर्स माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए पैसे मिलने लग गए, ओडीओपी हो गया, तो इसलिए फिर ये स्टार्टअप की जरूरत पड़ी कि विच विल टेक अप इट्स मार्केटिंग एटलीस्ट, क्योंकि इतने अच्छे प्रोडक्ट लोग बनाते हैं। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल ऑन द शुगर बेस्ड प्रोडक्ट, शुगर केन बेस्ड, हमारे महाराष्ट्र में शुगर केन से गुड़ बनता है, और स्क्वायर टाइप का गुड़ बनाते हैं लोग, या नहीं तो भेला गुड़ बनता है, और इतने सारे गुड़ फैक्ट्रीज है फ्रॉम पुणे टू कोल्हापुर, thousands of good factories, but they are not in good shape. But new technologies which have been developed at IISR Lucknow to make a cubicle good, अगर ये स्टार्टअप्स ऐसे बना ले 4 लोग मिलके, और वो कन्विंस कराए सब गुड मेकर को कि हमारे लिए 10% या 20% ऐसा बना दे, तो उसको प्लेट करके वो मार्केट में उसको लॉन्च कर सकते, उनको भी फायदा होगा, और जो बनाने वाला एक्चुअल है उसको भी फायदा होगा, है ना। तो आप देखिए केमिकल गुड़ जो मिलता है आपके बिग बास्केट में 100 रुपए 150 रुपए किलो मिलता है। Yes, I am purchasing. मिलता वही है कि जहां वो सस्ता बनता है। अगर वो 10% या 20% ही उस तरह से गुड़ बनाना शुरू करे और उसके मार्केटिंग ये नए स्टार्टअप्स लोग ले तो उनको फायदा ही फायदा है। तो अगला जो अपना एपिसोड होगा, हम उसमें उसी तरह के लोग लाने का प्रयास करेंगे।
ओके सेकेंड के लिए। ओके। राजाराम पटेल जी, राजाराम पटेल जी, हाँ राजाराम जी कुछ बोलना चाहते हैं? राजाराम पटेल जी, राजाराम पटेल जी आप अनम्यूट कीजिए जी, पूछिए। सर नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार। धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर पाटिल सर, नीरज जी का, कि आपके माध्यम से एक धीरे धीरे एक क्रांति जग रही है। किसान भी अब उद्योग की तरफ आ रहा है, तो एक बार पुनः धन्यवाद। और मैं पूछना चाह रहा था सर से कि थोड़ा सा यदि इस वीट ग्रास पाउडर की तरफ हमको बता सके कि उसमें उत्पादन लागत या मिशनरी या और भी किस चीजें की हम लोगों को जरूरत पड़ेगी, तो थोड़ा सा संक्षेप में यदि बताएंगे तो अच्छा रहेगा। साथ ही मैं पटेल सर और नीरज जी को बताना चाहूंगा कि आप लोगों से जुड़े हुए हम लोगों को भी लगभग 1 साल जैसा हो गया है, और धीरे धीरे हमने हमारे एमपी के नरसिंहपुर जिले में गन्ने की बहुत अच्छी फसल होती है, तो हमने गुड़ की यूनिट लगाई, और जैसा कि आप पहले बता रहे थे तो गुड़ तो हम बना ही रहे हैं, गुड़ के प्रोडक्ट भी बना रहे हैं जिसमें पाउडर हो गया, कैंडी हो गया, या छोटे छोटे और भी आइटम है, और बाजार भी हमको अच्छा सपोर्ट कर रहा है। तो एक बार मैं पुनः आपका, आपकी पूरी टीम का धन्यवाद देना चाहूंगा, और हेमंत जी से निवेदन करूंगा यदि संक्षेप में बता सके तो बहुत अच्छा रहेगा, इसमें क्या कास्ट आती है, मार्केट। जी थैंक यू। हाँ हाँ राजाराम जी, जैसे आपने कहा ना कि प्रति किलो क्या लागत आती है, तो ये डिपेंड होता है कि आपके यहाँ पे गेहूं का सीड कौन सा है, क्लाइमेट कंडीशन कैसा है। तो हमारे यहाँ पे जो होता है ना लगभग, तो बेस कॉस्ट में बोल सकता हूँ कि 700-800 रुपए पर किलो लागत आती है बेसिक। इसके अलावा है इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है, सर्टिफिकेशन है, फूड सेफ्टी के खर्चे है, और आगे पैकेजिंग ब्रांडिंग वगैरह सब है। हाँ, वो फिर मिसलेनियस एक्सपेंसेस ऐड ऑन हो जाते हैं, मार्केटिंग हुआ या कोई भी। इसमें मशीनरी जो है ना, वो वॉशिंग के लिए है, वॉशिंग मशीनरी है, और उसके पहले क्रॉप हार्वेस्टिंग के लिए, क्रॉप लेने के लिए भी ग्रीन हाउसेस लगते हैं, ग्रीन हाउस जरूरी है। इसके अलावा वॉशिंग के लिए मशीनरी है, डिहाइड्रेशन के लिए जगह होनी चाहिए, डिहाइड्रेशन का मॉड्यूल भी जरूरी है, और फिर आगे प्रोसेसिंग में पल्वराइजर है, सीविंग मशीन्स है, और फिर मेटल डिटेक्टर रहता है, सही है। पैकेजिंग का मशीन है, पाउडर डिस्पेंसर है, इवन सैशे पैकिंग का भी मशीन, अगर पाउच पैकिंग सैशे पैकिंग का मशीन भी लगा सकते हैं। ये सब इतना मशीनरी लगता ही है। जी थैंक यू हेमंत जी, सर। इसकी टैबलेट्स बनी नहीं? हाँ जी, सर इसमें कोई विशेष वैरायटी के बीजों की आवश्यकता होती है कि सामान्य बीज से लगाया जा सकता है? सामान्य बीज से लगाया जा सकता है। हेमंत जी, इसकी टैबलेट नहीं बनी क्या? हाँ बनती है, पाउडर से ही टैबलेट बनती है। वो लेते हैं लोग, मार्केटिंग उसका होता है मतलब। हाँ होता है, लेकिन उसका रिजल्ट्स कम है, आपके इसमें यूनिट हेल्थ नहीं के है? रिजल्ट्स कम है। आप नहीं बनाते? हम बनाते हैं। अच्छा, टैबलेट भी है। हाँ हाँ, कुछ लोग मतलब आपके व्हीट ग्रास के बेस्ड कितने प्रोडक्ट है? मेन तो वीट का पाउडर में ही अच्छा रिजल्ट आता है, अच्छा, और कौन कौन से प्रोडक्ट है? और उसका सबसे अच्छे चलने वाला जो है हमारा 100 ग्राम का बॉटल पैकिंग है। अच्छा। उसमें 100 ग्राम व्हीट ग्रास पाउडर रहता है। हम्म। उसका एमआरपी है 500 रुपए। हम्म। वो सबसे अच्छा चलता है, और वो कस्टमर्स के लिए भी सस्ता गिरता है, क्योंकि वो नहीं, एक और महीने बाकी के लिए प्रोडक्ट जो आप कह रहे थे कि जैसे टैबलेट्स है या कुछ एक्सट्रैक्टेड मटेरियल है, पाउचेस में क्या पाउडर ही पाउच करते हैं या वो नहीं लिक्विड व्हीट पाउच? ग्रास पाउडर के ही 3 अलग अलग पैकेजिंग है। एक अच्छा। तो है बॉटल पैकिंग जिसका एमआरपी है 500 रुपए। दूसरा है उसका रिफिल पैक एक बना है जिसको पाउच पैक भी बोल सकते हैं, अच्छा। उसका एमआरपी है 450 रुपए। और तीसरा है सैशे पैकेजिंग, जिसमें खास करके जो लोगों को ट्रैवल में यूज करना है उनके हाँ लिए हाँ। 3 ग्राम के इंडिविजुअल सैशे बनाए हैं। अच्छा। उसमें 1 महीने का कोर्स हम देते हैं, वो 450 रुपए का है एमआरपी। अच्छा। और तीसरा है कैप्सूल, उसका एमआरपी है 350 रुपए। हाँ, कैप्सूल बनाई है, हाँ, और टैब नहीं बनाई। टैबलेट्स भी है, 1 ग्राम के 100 टैबलेट रहते। अच्छा अच्छा, उसका 1 ग्राम एमआरपी का। है, हाँ उसका एमआरपी है 600 रुपए। अच्छा, कैप्सूल ज्यादा चलता है या टैबलेट चलता है? नहीं, पाउडर ही ज्यादा चलता है। पाउडर ही चलता है।
अच्छा मतलब नीरज जी, हम खुद सर, रेकमेंड करते हैं जब भी हमारे पास कोई लोग मतलब पेशेंट आता है, कस्टमर्स आते हैं बोल सकते हैं, अच्छा तो आप पाउडर रिकमेंड वो अगर कहते हैं ना कि हेल्थ रीजन के लिए चाहिए, तो करते हम उनको हेल्थ का बेनिफिट सबसे अच्छा जो मिलने वाला है पाउडर से वही रेकमेंड करते हैं। वेरी गुड। लेकिन कुछ लोगों को टेस्ट का दिक्कत रहता है, हाँ वो तब सीधा जाके हम स्वालो कर उनको, सकते हैं। हाँ तब जाके हम बोल सकते हैं कि उनको कैप्सूल ले लो नहीं तो टैबलेट ले लो। ओके जी सर, धन्यवाद। शमशेर मीर जी, कैप्सूल टैबलेट में कौन सा ज्यादा अच्छा रहता है? टैबलेट अच्छा है, उसमें 1 ग्राम टैबलेट होता है। कैप्सूल से अच्छा हाँ टैबलेट जी। है। ओके। ओके थैंक यू। शमील जी, आपका कोई प्रश्न, आप कुछ पूछना चाहते हैं जी? हिम्मत जी से ये कुछ चीजें हम जब इवेलुएशन करते हैं हर किसी चीज का, फिर वो एज सक्सेस स्टोरीज प्रोजेक्ट करते हैं हम। सर आपके सामने कोई सक्सेस स्टोरीज हैं जिनको प्रभाव सा पड़ा है और वो आप तक वापस फीडबैक से आपको क्या अभी तक अनुभव क्या है सर आपका? मतलब आप खास करके वीट ग्रास के बारे में बोल रहे हैं या बाकी? नहीं, वीट ग्रास के बारे में। हाँ हाँ हाँ, नहीं अभी हमारे पास जो बहुत सारे रिजल्ट्स आए हैं वो डाइजेशन डिसऑर्डर्स के लिए बहुत अच्छे। ओके डाइजेशन डिसऑर्डर में राइट फ्रॉम पाइल्स में बहुत अच्छे रिजल्ट है प्रोडक्ट का। फिर और कैंसर ट्रीटमेंट, कैंसर प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट, इस दोनों में है। जैसा आप थर्डली ब्लड के लिए मतलब HB वैल्यू बढ़ाना। हेमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए। हाँ हाँ, और सबसे अच्छा ना प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए। प्रिवेंटिव हेल्थ। प्रिवेंटिव ओके, हेल्थ केयर यानी कि जो लोग स्वस्थ है लेकिन उनको स्वस्थ रहना है, बिल्कुल। ऑलरेडी हेल्दी है लेकिन हेल्दी रहना है, मतलब उनको डिसीज प्रिवेंट करना है, उनके मैं लिए भी इस बहुत अच्छा रिजल्ट आता है प्रोडक्ट का। फिलहाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि थोड़ा मैं अवेयरनेस अपने लोगों में यहाँ पे करूँ वीट ग्रास को लेकर, हाँ हाँ वो थोड़ा बहुत खुद के लिए जानकारी लेने के लिए आपसे ये पूछ रहा था हाँ सर। हाँ, नहीं क्योंकि इसका मेन रीजन ये है ना कि वीट ग्रास जो है ना, बीमार पड़ने के जो मेन रीजंस है उसमें प्रमुख कारण जो है वो एक 4 ही है एक्चुअली, बेसिक 4 रीजंस है। उसमें सबसे पहला आता है कि हेमोग्लोबिन की कमतरता। बिल्कुल। दूसरा आता है पीएच इम्बैलेंस, बॉडी का पीएच जिसको बिल्कुल अम्ल पित्त बैलेंस बोलते हैं, वो इम्बैलेंस हो गया तो डिसीजेस या वायरस कैचअप करने की संभावना बढ़ती है। बढ़ती है। तीसरा है कि डाइजेशन सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम अगर अच्छा रहेगा तो हेल्थ अच्छी रह सकती है। उसमें कुछ बिगड़ आ गया डाइजेशन का, मतलब डाइजेशन सिस्टम में कुछ बिगाड़ आ गया या मोशन ठीक से नहीं हो रहा है, तो कंस्टिपेशन के कारण ये शुरू होता है। तो ये चारों मेन कारण जो है इसके ऊपर ही वीट ग्रास परफेक्टली काम करता है। ठीक है सर, तो आई विल इसके ट्राई। कारण ये प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। मैं केस स्टडी के लिए आपके कुछ संपर्क में रहूंगा, तो आई विल बी मेकिंग सम ट्रायल्स, हम पायलट्स कर लेंगे। सूरजपाल सिंह उनको पूछने दी। सूरजपाल जी, सूरजपाल थैंक यू। सिंह जी, हाँ नमस्कार सर। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े दिनों बाद आपकी मूछ देखने को मिली। आपकी मूछें देखने को मिली। हाँ, 3-4 वैसे महीने बाद। हेमंत जी की भी मूछें गुजरातियों के लिए बड़ी अच्छी है। करेक्ट थैंक यू सर। थैंक यू जी। हमारे सूरजपाल जी की मूछें हमें हेमंत जी, हमेशा याद सूरजपाल आती है। सिंह, जैसलमेर राजस्थान से हूँ। नमस्कार। मैं आपसे, नमस्कार सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने आज वीट ग्रास के लिए शो किया, सीड शो किया, उसके अच्छा। बाद अपने को फाइनल प्रोडक्ट मतलब 8 से 10 दिन में कटिंग, उसके बाद कितने कितने दिन सुखाना है और कितने दिन बाद उसको पीसना है, तो ये कितने दिन का प्रोसेस है एक बार में? और दूसरा ये है कि समझ लो अगर हमारे पास 100 kgs है या एक अमाउंट है, उसका क्वांटिटी है, फिक्स क्वांटिटी, भाई इतना वीट ग्रास है, तो उससे अपने को जो वीट ग्रास पाउडर है उसका फाइनल कितना मिलेगा उसमें? करेक्ट, अच्छा सवाल है बहुत। तो सबसे पहले कहूंगा कि आपका पहला पॉइंट क्या था सर? मैंने ये कहा था मैं कितने दिन का ड्यूरेशन फाइनल तक लगता है। ड्यूरेशन जो है ना, एक तो 8वें दिन हार्वेस्ट करना है, हार्वेस्ट होने के बाद पाउडर बनने के लिए दूसरे दिन पाउडर बनता है, हार्वेस्ट होने के बाद तुरंत उसी दिन वॉशिंग, डिहाइड्रेशन,
नेक्स्ट डे तक डिहाइड्रेशन होता है और सेकेंड डे को शाम तक पाउडर हो जाता है। मतलब 10 days मतलब में उसका 10वें दिन पैकेजिंग 10वें 11वें दिन फाइनल पाउडर होता है। पैकेजिंग के लिए तैयार हो जाता है वो। हाँ हाँ, पैकेजिंग के लिए रेडी होता है। ओके। और दूसरा प्रश्न आपका कि 100 kg अगर है फ्रेश तो उसमें से कितना रिकवरी आती है? हाँ, 1/10। ओके। 100 किलो से 10 किलो ही पाउडर बनेगा। ओके, थैंक यू। रूप रंजन जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे, आपका एक बार बीच में हैंड रेज हुआ था। रूप रंजन जी। नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है, ऐसे हाथ लग गया था। ओके ओके। और किसी पार्टिसिपेंट्स का कोई प्रश्न हो तो वो भी अपना पूछ सकता है। और ये कंक्लूड करें, 28 हो गया है जी। हाँ। किसी का कोई प्रश्न है? नहीं। यहाँ पे अहमद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माफी चाहता हूँ, आपको मैंने बार बार कॉल किया, आप रास्ते में गाड़ी चला रहे थे उसके बावजूद। और मैं एक बार सभी का हमारे जो आज के पार्टिसिपेंट्स हैं इनका सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने हम लोग का साथ दिया और इसको हम लोग सही सक्सेसफुली इसको आज वाला जो एपिसोड था, क्योंकि एक हमारे लिए नया टॉपिक था। हेमंत जी, आप कुछ बोल रहे हैं, आपका माइक म्यूट है। हेमंत जी, आप कुछ बोल रहे हैं, आपका माइक म्यूट है। हेमंत जी, आपका माइक म्यूट है, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं। अनम्यूट करिए। अनम्यूट कीजिए हेमंत जी। हेमंत जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। फोन कर लो। हेमंत जी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, आप कुछ बोल रहे थे, अनम्यूट करिए। बात हो गई? हाँ हाँ सर, मेरी बात हो गई, मैंने बोल दिया उनको। हेलो हेमंत जी। आप अनम्यूट करिए, इनका म्यूट अनम्यूट नहीं हो रहा है शायद। हेमंत जी, आपका माइक बंद हो गया गलती से, आप जो बोल रहे हो हमें सुनाई नहीं दे पा रहा, आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए हेमंत। अच्छा ठीक है, फिर अपन कंक्लूड करते हैं। जी जी, डॉक्टर आर टी पाटिल सर, मैं चाहता हूँ आप आज का वोट ऑफ थैंक्स और जो आज के, जी हाँ हेमंत जी, हो गया सर, आप कुछ बोल रहे थे, अनम्यूट होके फिर म्यूट। उनका कुछ वो बटन ये हो रहा है। जी जी पाटिल सर। अच्छा, ये आज का जो एपिसोड था ये बहुत ही लाइवली हुआ और हमें एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हेमंत जी के फॉर्म में मिले कि जिन्होंने अपनी जर्नी जो थी वो बताई, और इसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी है। उन्होंने इतने बिजी होते हुए भी टाइम निकाला और यहाँ आए और हम सबको गाइड किया, और आप सब लोगों को इससे प्रेरणा मिली होगी कि कितना आसान करने का ये उद्योग है, लेकिन उसमें कितनी लगन चाहिए, लगे रहना चाहिए। मतलब ये जो फूड उद्योग है ये दिखने में तो छोटे लगते हैं, क्योंकि जो किचन में भी हो सकते हैं या छोटे से लैब में भी हो सकता है, लेकिन जब उसको स्केल अप करते हैं और उसको जब सस्टेनेबल करते हैं तब कितनी मेहनत करनी पड़ती है वो एंटरप्रेन्योर ही जानता है। और ऐसे एंटरप्रेन्योर को देखकर जो आपके रोल मॉडल है, आप भी हिम्मत कर सकते हैं। आजकल का जमाना हिम्मत करने वालों का है और गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत है, तो आप इस उद्योग में आ सकते हैं अपने अपने एरिया में थ्रू आउट द कंट्री। जैसे हेमंत जी ने कहा कि ये कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत बढ़िया है, हार्ट के लिए बढ़िया है, ब्लड के लिए बढ़िया है, और बहुत सारे रोगों के लिए, हेल्दी रहने के लिए भी बढ़िया है। तो इसका स्कोप पूरे कंट्री में है और पूरे कंट्री में ये छोटे छोटे उद्योग आप लगा सकते हैं, और आप भी हेमंत जी की तरह एक बड़े उद्यमी बन सकते हैं इस फील्ड में। और आपको अगर कुछ सहायता चाहिए, कुछ गाइडेंस चाहिए, तो आप टाइम टाइम पर हेमंत जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनका नंबर उन्होंने दिया हुआ है। और इसी तरह से हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं जी मदन और लाल इसी तरह से इसी कड़ी में अगला जो हमारा प्रोग्राम होगा वो शुगर केन पर होगा। जी सर। सर एक मदन लाल लोधा जी का हैंडरेज हुआ है, अगर उनका कोई प्रश्न। जी मदन जी बोलिए। नो एक्चुअली आई जॉइन लेट, तो अच्छा, पूरा सुन नहीं पाए हम, तो कैन ठीक यू है, सेंड द आपको वीडियो? रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। सर वी विल शेयर द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सेशन। काइंडली सेंड द रिकॉर्डिंग, आई विल बी नाइस टू यू।
एंड सर मैं अपना आई एम राइटिंग माय मोबाइल नंबर, अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे साथ अभी नहीं जुड़ा तो वो इस मोबाइल नंबर पे मैसेज कर दे, या तो हम उनको, मेरा नाम नीरज कुमार प्रजापति है, आप इस पे मैसेज करेंगे तो हम आपको ग्रुप लिंक देंगे ताकि आप ग्रुप से जुड़े रहें। और बाकी मैं एक बार पुनः सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, हमारे जितने साथी हैं। और हेमंत जी से मैं निवेदन करूंगा, अगर पॉसिबल हो तो सर, अगर आपके कोई प्रोडक्ट की कोई वीडियो हो या प्रोडक्ट के प्लांट की कोई फोटोज हो या वीडियो आप शेयर करना चाहें आपके कंपनी के बारे में, तो आप मेरे को शेयर कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में भी, या आप डायरेक्ट ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। हेमंत जी बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी। ओके सर, धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। Dr. Patil, kindly send the video. Sure. We will share it on the group and also individually also if it is required. Okay. Thank you. Are you in the group or not? आप group में हैं? I am in the group. Okay, then no problem. I think actually it takes some time to record it and upload it. Actually, I joined late. I forgot. So that's even why. last two episodes also they have not been uploaded so far. So Neeraj ji will do it now, and they will also be available on the group. Okay. Thank you very much. Thank you very much for joining. मीर साहब, हम लोग, मैं भी कश्मीर आ रहा हूँ घूमने के लिए, हमें समय मिलता है कि नहीं आपको कांटेक्ट करने के लिए पता नहीं, लेकिन आई एम कमिंग टू कश्मीर। When sir, कब आ रहे हैं आप? As a tourist, 18 to 25th of April. Oh, welcome sir, welcome. That is a very good season, I think. Tulip garden and all that is there during that time. Yeah. Tulip garden तो थोड़ा नेचर के साथ ही चलता है, टेम्परेचर फेवरेबल रहता है तो एक्सटेंड भी होता है, ठीक नहीं रहेगा तो अप्रैल में होता है ना, अप्रैल में होता है शायद। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सर। हमारा ग्रुप है जी, टूर ट्रैवल्स के थ्रू, लेकिन हम कॉल कर लेंगे आपको, कहीं किसी जगह पर मिल पाए तो बड़ी खुशी होगी। श्योर सर, श्योर, आई विल बी वेटिंग फॉर दैट मोमेंट। या ओके, मोस्ट वेलकम। नमस्कार, बाय बाय। थैंक यू सर, थैंक यू, बाय।